हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीक्षा क्लासेस 2019। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चे एक चैप्टर नंबर 4, क्योंकि 3 चैप्टर्स हम बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, और जिसका नाम है हमारा प्लानिंग, है ना। और प्लानिंग चैप्टर को मेरे ख्याल से आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग तो आप भी करते हो हर चीज को। तो बेसिकली अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग एक ऐसी चीज है जहां से आप स्टार्ट करते हो, मतलब आज आप क्या हो और फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, उसके बीच का जो पूरा गैप है, उस गैप को जो आप फिल करने के लिए जो चीजें करते हो या पहले सोच लेते हो, तो वो क्या है? दैट इज योर प्लानिंग। सीधी बात है, ठीक है। तो आओ देखते हैं प्लानिंग क्या है और प्लानिंग चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो बच्चा पहली चीज है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग अगर मैं बात करूं बच्चा, प्लानिंग बेसिकली है, प्लानिंग क्या कि एडवांस में सोच लेना। प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी हम कोई भी चीज जब करने वाले होते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, आपको पता होगा, हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें क्या करना है और क्या कैसे करना है, वो हम पहले ही सोच लेते हैं, हाँ या ना। जैसे आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अगर मैं बात करूं तो आप लोग स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अगर मैं आपको बात करूं तो क्या होगा, क्या होगा बताओ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में? तो आप जैसे ही स्टार्ट होते हो आप सोच लेते हो, मान लो आपने सोच लिया कि मुझे 95% क्या करना है, मार्क्स सिक्योर करना है। कितने करना है? 95। तो अब आप क्या करोगे? तो अब से लेके जिस डे आपने स्कूल को ज्वाइन किया उस डे से लेके एंड एग्जाम देने तक कि आप पूरी प्लानिंग रखोगे या नहीं रखोगे, ये बताओ मुझे। आप लोग पूरी प्लानिंग रखने वाले हो या नहीं? सर बिल्कुल रखने वाले हैं पूरी प्लानिंग, है ना। कि भाई कितना स्टडी करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, क्या क्या आपको करना है, कब सैंपल पेपर सॉल्व करना है, कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करने ला है। तो जो आपने सब चीजें पहले ही सोच ली, वही क्या है? वही तो प्लानिंग है। तो यहीं से आता है कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू और हाउ टू डू। यानी आपको क्या करना है और कैसे करना है, दैट इज योर प्लानिंग। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ब्रिजेस द गैप। क्या करता है? गैप को भरता है बिटवीन वेयर वी आर, यानी आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो ये जो ब्रिज है, ये जो गैप है, इस गैप को जो फिल करने में जो हेल्प करता है हमारी, जो भी हेल्प करेगा वो क्या होगा बच्चा? वही मेरी क्या है? प्लानिंग। तो प्लानिंग का काम क्या है? इसी ब्रिज को, गैप को फिल कर लेना। फिर है कि भाई एडवांस में सोच लेना क्या करना है, कैसे करना है और क्या करना है। आपको प्लानिंग अच्छे से समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की, आखिरकार ये जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ, अगर बताओ, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, हमें डायरेक्शन का मतलब क्या है बेसिकली, क्योंकि प्लानिंग में हम ये डिसाइड कर लेते हैं, जैसे आप घर से चले, फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अपने घर से चले, आप अपने घर से निकले हो और घर से निकले हो स्कूल के लिए। तो अब आपको पता है ना बच्चा कहाँ जाना है, तो अब तभी तो चीजें डिसाइड कर पाओगे कि आपको जाना कहाँ है। उसे हिसाब से आप डायरेक्शन चेक करोगे कि भाई कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा छोटा है, कौन सा आपके लिए फीजेबल होगा, हाँ या ना। लेकिन आप घर से तो निकल गए हो और आपने कुछ सोचा है नहीं, तो अल्टीमेटली क्या करोगे? आप कभी कहीं जा रहे हो, कभी किसी शॉप पे जा रहे हो, कभी कहीं जाओगे, तो एक डायरेक्शन आपको नहीं मिलने वाली है ना। तो वही प्लानिंग हमें देता है। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग क्या करता है, क्योंकि हम एडवांस में सब चीजों को प्रॉब्लम सब चीजों को सोच लेते हैं, तो उसी वजह उसी के हिसाब से हम अपने सारे एक्शंस या जो प्लान है वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो मेरे गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्लियरली का मतलब होना चाहिए कि भाई आपको क्या पहुंचाना है। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे टारगेट है कि इंक्रीज सेल्स बाय 30%, इस इंक्रीज सेल्स बाई 30%। अब ये मैंने क्लियरली बता दिया कि भाई आपको जो गोल अचीव करना है वो अचीव कितना करना है, 30%। यही अगर मैं ये बोल देता कि भाई सिर्फ सेल्स बढ़ानी है, तो अब किसी को क्या समझ में आने वाला है कि कितनी बढ़े सेल? बढ़ने का मतलब तो 10 यूनिट बढ़ी तब भी सेल बढ़ी, 100 यूनिट बढ़ा दी तब भी सेल बढ़ी। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया, अपने एम्प्लॉयज को मैंने ये बोल दिया कि भाई सेल बढ़ानी है मुझे 30%, अब वो जो भी सारे एक्शंस और जो भी चीजें डिसाइड करेंगे और जो भी प्लानिंग वो करेंगे, वो इसी चीज को मेंटेन करके रखेंगे ना कि भाई कहाँ हमें डिसाइड करना है, मतलब 30% मुझे सेल करना है। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव हमें माइंड में रखता है जब कोई भी प्लानिंग हमें
करनी है, सिंपल सी बात है। तो प्लानिंग क्या हो गया, प्लानिंग इंश्योर दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड, दैट दे एक्ट एज ए गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शंस शुड बी टेकन इन विच डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में कितना क्या एक्शन हमें लेना है, ये डिसाइड करने में हमेशा क्या होगी, हमारे लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलो बच्चा नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट थिंग है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो अनसर्टेनिटीज क्या है, देखो बिजनेस आप करने वाले हो और आपके सामने अनसर्टेनिटी ना आए, ये पॉसिबल है नहीं। अनसर्टेनिटी सर होती क्या है, अच्छा अनसर्टेनिटीज होती है कि कुछ भी अचानक से कोई चीज ऐसी आ जाना जो आपने सोची ही नहीं थी, है ना, हाँ या ना। ठीक है, अब हम अनसर्टेनिटीज को क्या खत्म कर सकते हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा कि भाई एलपीजी गैस की आपने एग्जांपल देखा, हुआ क्या, जब युद्ध वॉर स्टार्ट हो गया तो एलपीजी सिलेंडर्स की कमी आने की वजह से क्या हुआ, सिलेंडर्स कमी आ गई, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, फिर आप बताओ। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, जो कमर्शियल सिलेंडर्स थे उनको बंद करना पड़ा, हाँ या ना भाई, कि कोई रेडी थोड़ी ना था। और इसकी वजह से आपने देखा होगा होटल्स भी बंद हुए कुछ दिनों के लिए, रेस्टोरेंट्स भी क्लोज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी ये अनसर्टेनिटी थी ही नहीं है, ये चीज थी नहीं कि भाई एलपीजी सिलेंडर्स की जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये बेसिक नीड है सबकी। अब ये अगर कम हो गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब सिलेंडर्स की तो दैट इज, तो इसमें अनसर्टेनिटी क्या हुआ, वॉर हुआ। तो इसी तरीके से जब हम पूरी प्लानिंग करेंगे यहां से लेके हमें जहां जाना है, तो इसमें जो होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमेशा हम माइंड में रखेंगे, नहीं रखेंगे कि भाई पॉसिबिलिटी, देखो सब चीज हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके लिए हम पहले से ही क्या कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता होगा, आपको पता है ना अकाउंट्स में आप जनरल रिजर्व बनाते हो, हाँ या ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हो। अब एक्चुअली तो हमें नहीं पता ना भाई कि कितना होने वाला है, लेकिन हम एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि भाई 10% तो होता है, तो एटलीस्ट 10% तो आप पहले ही लेके चल रहे हो ना। अब मान लो आपने सोचा ही ना हो और एकदम से 20% हो जाए तो आपके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो जब आपने प्रोविजन पहले ही बना लिया कि भाई 80 में से 10 लोग हमें पैसे देने वाले ही नहीं है, तो ये आप माइंडसेट तो करके ही चलो। तो आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए, यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन एंटिसिपेटेड करके कोई एक्शन डेवलप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया एग्जांपल, आप जनरल रिजर्व बनाते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हो ना अकाउंट्स में, तो वही चीज है। तो क्यों बनाई जाती है, क्योंकि भाई फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी जो भी हमारे पास है उसके लिए हम पहले से ही रिजर्व करके जाए, कि अगर कुछ ऐसा फंड आ जाए जहां पैसे की जरूरत हो तो उसके लिए जनरल रिजर्व बनाते, फिर हमारे स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं, है ना। आगे समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चा, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो प्लानिंग सबसे पहले तो आप वेस्टफुल एक्टिविटीज और ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, कि एक्टिविटी दोबारा ना हो। तो एक तो प्लानिंग क्या इंश्योर करेगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन आपके इंश्योर करेगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है आपको पता है, कि सारी एक्टिविटीज को एक साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके ग्रुप एफर्ट्स को, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है। तो कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट डिवीजन, अलग अलग डिवीजन, डिपार्टमेंट और डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, ठीक है। अच्छा ये इससे होगा क्या, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो प्लानिंग में हम क्या करेंगे बच्चा, बताओगे आप लोग। तो जब ऑलरेडी हम प्लानिंग करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात बच्चा ये नहीं है कि प्लानिंग में आप क्या करने वाले हो, क्या आप ऐसा नहीं करोगे कि भाई आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम डिसाइड करोगे कि क्या वर्क करने वाला है, सेल्स डिपार्टमेंट का भी अलग काम, इवन कि इसमें इंडिविजुअली सबको काम बांट दोगे। तो जब सबको अपना अपना काम पता है और सब अपना काम अच्छे से करेंगे तो क्या कोई कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है, नहीं। जैसे आपके घर का एग्जांपल ले लेते हैं, भाई मान लो कि अगर आपके घर में सबका अपना काम बटा हुआ है, आपका काम पढ़ने का है, मम्मी का काम सुबह आपके लिए खाना बनाती है, पापा सुबह वर्क पे जाते हैं, कब पैसे कमाते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। आप भी अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो पूरी फैमिली अच्छे से खुशी खुशी रहेगी, नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं फिर घर वालों को लगता है भाई इतने पैसे खर्ची क्यों कर रहे हैं जब बच्चे हमारे पढ़ ही नहीं रहे हैं, है या नहीं, ऐसा ही है ना बच्चा। चलो तो आगे समझ में कि प्लानिंग क्या करेगी, जब सारे डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स को अपना काम दे देगी और स्मूथली काम चलेगा, ठीक है, कोई इंटरप्शन नहीं होने वाला। तो इससे क्या होगा कि सारी की सारी जो ओवरलैपिंग है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट थिंग है बच्चा आपके पास में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। अच्छा
इनोवेशन तो आपको पता है नहीं पता? अच्छा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब फिर से समझा देता हूं। अच्छा तीन वर्ड है हमारे पास में अलग अलग, एक तो इनोवेशन होता है, एक इन्वेंशन होता है, और एक डिस्कवरी होती है, हाँ या ना? इनोवेशन, इन्वेंशन, डिस्कवरी, इन तीनों का डिफरेंस आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। जो भी बच्चा इसका कमेंट लिखेगा कि इनोवेशन क्या है, इन्वेंशन क्या है और डिस्कवरी क्या है, ये सब कमेंट में लिख के भेजोगे आप मुझे, ठीक है? चलो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, कि प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे चैलेंजिंग काम क्या है, आपको पता है क्या होता है? देखो सबसे पहले नए आइडियाज को ढूंढना सबसे चैलेंजिंग है ना। कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप आए और आपने बैठे और बैठे बैठे को प्लानिंग नहीं। आपको एक प्लान या एक स्पेसिफिक ईयर के लिए प्लान बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। और जब आप रिसर्च करते हो तो कहीं ना कहीं आप हमेशा क्या ट्राई करोगे, हमेशा इनोवेशन ट्राई करोगे, कि जो लास्ट ईयर हमने किया उससे कुछ अलग करें जिससे कि हमारी सेल्स बढ़ सके। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर वाला ही प्लान या लास्ट ईयर वाली चीजें ही करेंगे तो कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, है ना? जैसे आपने अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत सिंपल से एग्जांपल है। आप कार्स में देखते होगे, आई मोबाइल फोन्स में देखते होगे, इसमें क्या देखते हो? तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या नई कार में नहीं बच्चा, कोई नया थोड़ा ना कर रहे। आप देखो उसी मॉडल को ये हर बार क्या करते हैं, नया लेके आ जाते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल कोई भी मॉडल का ले लो, स्कॉर्पियो क्लासिक ले लो, स्कॉर्पियो एन ले लो, तो क्या कर रहे हैं लोग, क्या ये कार बदल नहीं भाई, बेसिक कंपोनेंट तो सेम है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं उसमें इनोवेट कर रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि कस्टमर को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, जिससे कि कस्टमर को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो हमेशा प्लानिंग में क्या होता है, हम क्योंकि इसमें क्या होता है, नए आइडियाज इसमें हमेशा आते हैं दिमाग में, और वो नए आइडियाज क्या होते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम उन्हीं इनोवेशंस के थ्रू क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा के लेके जाते हैं, जिससे कि हमारी ग्रोथ आसान हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन सॉरी बच्चा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? तो प्लानिंग क्या करती है बच्चा, हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर। मतलब क्या है, प्लानिंग क्या करती है, हेल्प किसको हेल्प करेगी, मैनेजर को फ्यूचर में देखने के लिए। अच्छा देखो डिसीजन मेकिंग में क्यों होता है, जब आप, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ऐसे समझा देते हैं ना, तब आपको मैं ये पढ़ा दूं। देखो होगा क्या, आप प्लान कर रहे हो, तो प्लानिंग में आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप देखोगे कि आपके पास क्या क्या आइडियाज, यानी ए आइडिया अवेलेबल है, बी है, सी है या डी, चार चीजें आपके पास अवेलेबल है, चार, है ना? अब इन अल्टरनेटिव्स में आप क्या ढूंढोगे फिर, कि भाई इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, हाँ या ना? तो प्लानिंग करता क्या है, प्लानिंग यही तो करता है कि आप प्लानिंग में क्या करोगे, सबसे पहले सारे अल्टरनेटिव चेक करोगे कि मुझे क्या क्या आइडियाज है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। फिर इनमें से क्या करोगे, इन चारों को अलग अलग आप इवेलुएट करोगे या नहीं, कि भाई कौन सा सही है, कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा मेरे लिए आसानी से हो जाएगा, कौन सा नहीं होने वाला, कौन सा मॉडर्न में चल रहा है। फिर उनमें से आप एक क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। तो ये काम कहाँ करोगे, ये प्लानिंग में ही तो करोगे, क्योंकि आप प्लान करोगे पहले, जब प्लान करने से पहले क्या करो, क्या सीधा ही प्लान कर दोगे, नहीं, आपको अल्टरनेटिव्स चेक करने पड़ेंगे, उनको इवेलुएट करना पड़ेगा, उन्हें इवेलुएट करने के बाद उसमें से सबसे बेस्ट जो आपके हिसाब से होगा, आप उसको क्या करने वाले, सिलेक्ट कर रहे हो। और सिलेक्ट करना ही क्या है, डिसीजन मेकिंग है। तो प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि फ्यूचर में देखने में, और जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उन सारे ऑप्शंस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, हर अल्टरनेटिव को इवेलुएट करेंगे, और सबसे जो इंपॉर्टेंट या वेरिएबल जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसको हम क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो लास्ट है बच्चा, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अच्छा कंट्रोलिंग क्या होता है, अभी ये चैप्टर भी आप पढ़ने वाले हो, पर मैं बता देता हूं बेसिकली बच्चा, अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूं तो कंट्रोलिंग होता है कि आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की, आपने क्या किया, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, और जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया, क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया, उन दोनों परफॉर्मेंस को आप क्या करते हो, मीजर करते हो, और कोई डेविएशन हो तो उस डेविएशन को पता करोगे। तो अब स्टैंडर्ड सेट कहां होगा, ठीक है, ये तो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको साथ पता चले, ये स्टैंडर्ड सेट आप प्लानिंग में ही तो करोगे, हाँ या ना?
भाई आपने स्टार्टिंग में सेट कर लिया कि मुझे 30% की सेल इंक्रीज करनी है, तो स्टैंडर्ड तो आपने कहा सेट कर लिया, प्लानिंग में से सेट किया नहीं किया। तो प्लानिंग क्या करती है, हमेशा कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड बना देती है, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जब हम कंट्रोलिंग करेंगे तो आसानी से मेजर कर सकते हैं कि भाई जो हमारी परफॉर्मेंस है या हमने जो परफॉर्मेंस की वो किस तरीके से की। आगे बात समझ में बिल्कुल अच्छे से आगे होगी, ठीक है। प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने प्लानिंग पढ़ाया, सेकंड आपको बताया प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, फिर प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, फिर प्लानिंग रिड्यूस द कौन सा सॉरी ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन क्या था हमारा, प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, और प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन जो ऊपर है, और प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये 6 इंपॉर्टेंस है। अच्छा बच्चा हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी पेपर आएगा आप पेपर में प्लीज इंपॉर्टेंस और फीचर्स में कंफ्यूज नहीं होगे। आप फीचर्स अलग याद करके चलोगे और इंपॉर्टेंस अब अलग याद करोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो क्या देखा जाता है, बच्चा इंपॉर्टेंस पूछा होता है उसमें फीचर्स घुसा देता है। पूछा इंपॉर्टेंस है लेकिन लिख क्या देगा, फीचर्स लिख देगा। फिर अब हमें क्या पता है, हम तो घर आके खुश हो जाते हैं कि भाई हम तो सारा एग्जाम करके आए हैं क्योंकि हमने सब सही किया है। तो लेकिन आप इंपॉर्टेंस की जगह क्या हो गए, फीचर्स लिख के आ गए। तो फीचर्स एक अलग है और इंपॉर्टेंस अलग है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। चलो एक मिनट बच्चा, क्या हुआ, अच्छा एक मिनट, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ मिल गया, चलो। तो सबसे पहला फीचर है आपका फीचर्स। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो हमारे पास 6 क्या थे, 6 इंपोर्टेंस थी, और अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो पहला फीचर है बच्चा प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, सबका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन उस बेसिक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए क्या करती है, वर्क करती है। भाई ऑब्जेक्टिव तो हमारा भी है आपका भी है। भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, यूट्यूब पे पढ़ाने का या इंस्टाग्राम पे डालने का कि भाई मैं ज्यादा फेमस हो जाऊं और अच्छे से बच्चों को और ज्यादा बच्चों के बीच में पहुंच जाऊं और बच्चों से पढ़ा दूं। और आपका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पढ़ने का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है सर हमारा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, हमें मार्क्स मिले, हमें अच्छे मार्क्स मिले, घर वाले। तो सबका एक ऑब्जेक्टिव है नहीं है। तो जो भी हम प्लानिंग करते हैं, हर प्लानिंग के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है और हमारे पास प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इसका मतलब क्या है कि हम पहले से ही क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को डिटरमाइन कर देंगे, जिस जो डिसाइड जो हमारे, क्योंकि हमारे गोल्स ही डिसाइड करेंगे कि हम क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं। क्योंकि कुछ बच्चे जो 30, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 40% लेके आए और कुछ बच्चे 90% लेके आए, क्या इन दोनों की प्लानिंग सेम होगी, नहीं होगी। क्योंकि 40% वाला जस्ट पास वाली चीजें पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सोचेगा 90 अबव तो वो सोचेगा मैक्सिमम मुझे पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। तो तो इसी तरीके से बच्चा प्लानिंग भी क्या करता है, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है कि प्री डिटरमाइंड गोल्स के हिसाब से ये डिसीजन लिया जाता है कि हम क्या एक्शन करने वाले हो। क्योंकि प्लानिंग, अगर आपने कोई गोल अचीव नहीं किया या आपने कोई गोल डिसाइड नहीं कर रखा तो प्लानिंग क्या है, मीनिंगलेस है। आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते ना, फिर आप कैसे डिसाइड करोगे भाई कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जब आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की। एटलीस्ट एक टारगेट तो सेट करोगे ना माइंड में। उस टारगेट को सेट करने के बाद ही आप क्या करते हो, हमेशा प्लान करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। तो यही उसने बोला कि भाई प्लानिंग जो है, प्लानिंग क्या है, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सेकेंड थिंग इज प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है, आपने देखो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले किया जाए। आपने देखा होगा जब आपने एक्टिविटीज पढ़ी उसमें भी प्राइमरी, जब आप मार्केट पढ़ते हो तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी फंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सारे फंक्शंस का बेस कहां से तैयार होता है, कोई भी फंक्शन हो मैनेजमेंट के, पांचों फंक्शन का बेस हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, प्लानिंग से होगा। क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं हमें करना है, तो अभी मैंने समझा कंट्रोलिंग कैसे होगी।
स्टाफिंग भी उसी हिसाब से करोगे आप। तो सारे फंक्शंस के लिए, सारे फंक्शंस जो सारे फंक्शनों के लिए जो क्या तैयार करते हैं, एक बेसिकली एक लेआउट या प्लान जो तैयार किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है, प्लानिंग में किया जाता है। इसीलिए इसको प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आगे समझ में। थर्ड वन है बच्चा मेरे पास में, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव। अच्छा, परवेसिव का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। और मैंने जब भी परवेसिव आया मैंने हमेशा आपको बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब क्या होता है, प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब, क्योंकि ये एवरी लेवल, हर लेवल पे और हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रिक्वायरमेंट हो, अब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूं और ये लगभग हर में आ जाता है। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, बिल्कुल, है ना, कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमें प्लानिंग क्या, एक प्लान एक बार काम कर गया, फिर जैसे ही वो प्लान खत्म होगा हमें दूसरे प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तब तक हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जैसे जैसे आप प्लान कंट्रोल करते हैं, एक प्लान खत्म करोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करनी है, फिर नेक्स्ट ईयर वाला खत्म करोगे फिर से आप प्लानिंग पे आ जाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप 11th पढ़ रहे हो तो आप अलग तरीके से प्लानिंग करते हो, लेकिन 12th की आप बोर्ड के हिसाब से प्लानिंग करते हो, तो हर बार आपको भी तो नई प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना। और प्लानिंग तो तुम और भी बहुत चीजों में करते हो ना, उसकी रिक्वेस्ट मंगाने के लिए करते हो ना। कौन कौन ऐसा करता है इंस्टाग्राम पे, इवन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कराने की भी प्लानिंग चलती है कि भाई उससे बोल दो, ये बोल दो, करते हो नहीं करते। तो प्लानिंग तो आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। अब नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचर, बिल्कुल सही बात है भाई। प्लानिंग, क्योंकि हमें क्या करना होता है, प्लानिंग क्या अभी की करते हैं, नहीं, हम प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की करते हैं। क्योंकि प्लानिंग की डेफिनेशन ही मैंने आपको बताई, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, है ना। हमें एडवांस में क्या सोचना है कि हमें कहते हो, ये कहता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे फ्यूचर में जो डिजायर गोल है, जो हमने सोचा है, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने किया, उसे अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं ना। तो प्लानिंग हमेशा इसीलिए फ्यूचरिस्टिक होती है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। क्योंकि हम इसमें सब चीजें क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे कि भाई ऐसा करेंगे, इतने अकाउंट बनाने वाले हैं, ये चीजें हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट थिंग इज, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है बच्चा, देखो इसमें क्या है कि अब ये मैं आपको, ये इंपोर्टेंस में भी था और यहाँ भी आ गया। इसमें तो आपको पता है कि क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करने के बाद हम एक अल्टरनेटिव जो सबसे बेस्ट हमें लगता है, वो बेस्ट हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, और वही सिलेक्शन जो है वो क्या है, हमारा डिसीजन है, और वही हमारी प्लानिंग के अंदर है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट है, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज ए मेंटल, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं बच्चा, कोई हम इसमें कोई एग्जैक्टली कोई काम करते हैं क्या हम इसमें, मुझे तो नहीं लगता। हम या आपको इसमें कुछ काम करते होंगे, नहीं ना। हम एग्जैक्टली फिजिकल वर्क नहीं करते, हम क्या करते हैं, माइंड से काम सोचते हैं। पहले ही हम सोच के रखते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, सिर्फ एक, या आप कैसे भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यानी ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हम सोचते हैं ना कि काम करते हैं। ठीक है, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा हमें क्या एक्शन लेना है और किस ऑर्डर में लेना है, ऑर्डर ले लेना, क्योंकि ये हमारी एनालिसिस पे एनालिसिस करते हैं हम इसमें। और इसमें हम कोई फिजिकल वर्क जाके कंपनी में काम थोड़ा ना करेंगे, हम सिर्फ इसमें डिसाइड करेंगे। हमने क्या डिसाइड करना है, हम बैठे बैठे डिसाइड कर लेते हैं, भाई हमें ये करना है, इतना फोरकास्ट करना है, उसके लिए हमें ये चीजें चाहिए, और ये डिपार्टमेंट को ये ड्यूटीज होंगी, और ये हम काम को, तो अभी तक हमने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ प्लानिंग की। तो प्लानिंग हमेशा क्या है, प्लानिंग क्या है, सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है जो हम फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, तो यही हमारे क्या है बच्चा, फीचर्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आप लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पढ़ोगे, और लिमिटेशंस के बाद में हम क्या करेंगे फिर, टाइप्स ऑफ प्लान। और लगभग लगभग 3 क्लासेस में ये चैप्टर जो है वो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।